हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए रसगुल्ले की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि घर पे बना के मैं आज आपको बताऊंगी। मावा से बनाऊंगी इन्हें, और ना ही इनमें गुठलियाँ पड़ेंगी, ना ही ये सिकने में फटेंगे। बिल्कुल एकदम से मार्केट जैसे परफेक्ट तरीके से आज मैं आपको बना के बताऊंगी। बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगी। जब भी आप रसगुल्ले बनाओगे तो आपके भी कभी रसगुल्ले फटेंगे नहीं, और ना ही उनके अंदर गुठलियाँ पड़ेंगी। तो चलिए, आप भी मेरे तरीके से एक बार रसगुल्ले बना के ज़रूर से ट्राई करना, और कमेंट करके मुझे बताना कि आपके रसगुल्ले परफेक्ट बने कि नहीं। तो चलिए, आज हम बनाते हैं रसगुल्ले, काला जामुन, जो भी आप इसे बोलना चाहें। तो चलिए, मैंने यहाँ पे ली है शक्कर। पहले शक्कर को मैंने रख दिया है एक भगोनी में। उसमें जितनी मैंने शक्कर ली है उसी के हिसाब से, उसी बर्तन से मैंने पानी भी डाला है, क्योंकि रसगुल्लों की चाशनी जो होती है बिल्कुल एकदम से नॉर्मल पतली ही बनाई जाती है, एक तार वाली। बिल्कुल भी बस थोड़ी सी चिपचिपाहट इसमें हो जाए उतनी चाशनी हमें बनानी है, बहुत ज़्यादा इसे थिक नहीं करना है। तो देखिए, जब तक हमारी चाशनी यहाँ पर बन के तैयार होती है, जब तक हम कर लेते हैं अपनी आगे की प्रोसेस। तो मैंने यहाँ पे मावा लिया है। तो मावा लेना है हमें, मेरा मावा ये घर का ही है, मैंने घर पे ही दूध से बनाया है। और फिर लेना है हमें थोड़ा सा इसमें पनीर, क्योंकि हम काला जामुन बनाने वाले हैं, उसमें पनीर की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो मैंने ये पनीर भी घर पे ही दूध से फाड़ लिया है, आप चाहें तो मार्केट से पनीर ला सकते हैं। तो मैंने मावा लिया है, पनीर लिया है, इनको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी थोड़ी मैदा इसमें डाली है। जितनी मैदा हम डालें उतनी उसके हिसाब से हमें मैदा डालनी है। जैसे मार्केट का जब मावा हम लेके आते हैं थोड़ा हार्ड होता है, मतलब थिक होता है, तो उसमें मैदा कम जाती है। और घर का जो मावा होता है थोड़ी सी उसमें मैदा ज़्यादा जाती है, क्योंकि वो हमारा थोड़ा गीला सा होता है, इसलिए। तो मैंने मैदा डाल के बढ़िया से डो बना के तैयार कर लिया है। उसके बाद थोड़ी सी मावा मैंने अलग ले लिया था, उसमें ग्रीन कलर, इस तरीके से फ्रूट कलर जो आता है खाने वाला कलर, उसको मैंने डाला है और ग्रीन इसको कर लिया है। आपने देखा होगा मार्केट के जो काला जामुन हम लेके आते हैं उसका अंदर ग्रीन कलर होता है। तो बिल्कुल एकदम से मार्केट जैसा बनाना है तो सारी प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी। तो मैंने ग्रीन कलर का थोड़ा सा मावा बना के और इस तरीके से इसकी गोल गोल बॉल्स इस तरीके से बना लेंगे। जितने हमें रसगुल्ले बनाने हैं उस हिसाब से हम सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। और सारी बॉल्सों में मैंने अंदर एक एक दो दो कलौंजी भी डाली है, टेस्ट के हिसाब से। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो फिर मैंने क्या किया है, एक कढ़ाई में घी लिया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर घी में सेक रही हूँ, तो घी मैंने ले लिया है और धीमी आंच पर इसे गर्म होने के लिए रख देती हूँ, जब तक हम अपने रसगुल्ले बना के तैयार करते हैं। तो जो मावा मैंने रखा था साइड में मैदा और पनीर मिला के, उस मावा को हम यहाँ पे लेंगे। और मावा थोड़ा सा गीला लगा तो मैंने थोड़ी सी मैदा इसमें ऊपर से इस तरीके से डाल दी है, जिससे हाथों में ये चिपके ना। और मैंने थोड़ा सा मावा लेनी है, इस तरीके से हमें बॉल्स बना के तैयार करनी है, रसगुल्ले बनाने हैं। और इस तरीके से गद्दी की हेल्प से इसे फैला के बीच में जो हमने ग्रीन कलर की जो मावा बना के बॉल्स तैयार की हैं मावा की, उसको इस तरीके से हमें बंद कर देना है, बिल्कुल बीच में रख के इसके। और इस तरीके से इसे राउंड शेप देते हुए बढ़िया से गोल कर लेना है, बिल्कुल बॉल की तरह। तो देखिए, रसगुल्ला बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस तरीके से हमें सारे रसगुल्ले अपने बना के तैयार करने हैं। खोआ लेना है, उसके अंदर जो ग्रीन वाली बॉल्स बनाई हैं वो रखनी है, उसके बाद उसे बंद कर देना है और गोल आकार दे देना है इस तरीके से, और सारी बॉल्स बना के तैयार कर लेनी है। तो पहले घी जब हमारा गर्म हो जाए, मीडियम गर्म करना है, हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। उसके बाद एक बॉल्स को हम इसमें डालेंगे, मतलब एक रसगुल्ले को हम डालेंगे और चेक करेंगे सेक के कि हमारे रसगुल्ले अगर परफेक्ट तरीके से सिक रहे हैं, नहीं फट रहे हैं, तो ही हम सारे रसगुल्लों को इसमें डालेंगे, अन्यथा नहीं। पहले हमें एक रसगुल्ला सेक के चेक करना है इस तरीके से, जिससे हमारा जो घी है वो ख़राब नहीं होगा और रसगुल्ले भी हमारे ख़राब नहीं होंगे। तो देखिए, मैंने एक सेक के आपको दिखा दिया था, बिल्कुल परफेक्ट बना है। इतने में मेरी चाशनी भी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने इलायची भी कूट के डाली थी टेस्ट के लिए। तो मेरी चाशनी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है और रसगुल्ले को अब हम सेकेंगे। तो एक रसगुल्ला मैंने आपको सेक के दिखा दिया, बिल्कुल
एकदम से परफेक्ट सिक रहे हैं। तो सारे रसगुल्लों को एक एक करके मैं इस कढ़ाई में डाल दूंगी और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, बिल्कुल भी मीडियम या हाई नहीं करना है हमें। ज़्यादा अगर हमें लगे कढ़ाई हमारी ज़्यादा गर्म है तो गैस को बंद भी कर सकते हैं बीच में, नहीं तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रख के ही हम इनको सेकेंगे बिल्कुल धीमी आंच पे, जिससे हमारे रसगुल्ले जो हैं अंदर तक अच्छे से सिक के तैयार होंगे। बाहर से ऐसा नहीं है कलर इनका बाहर से डार्क हो जाए अंदर से कच्चे रह जाए तो बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे हमारे रसगुल्ले। इसलिए हमें अंदर से अच्छे से सेकने के लिए बिल्कुल गैस को धीमा रखना है धीरे धीरे। और कढ़ाई में जो हम चम्मच या किसी भी चीज़ से इसे चलाते हैं वो रसगुल्लों में टच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे रसगुल्ले फटने का डर रहता है। तो साइड से चलाते हुए करछी से या फिर किसी भी चीज़ से साइड साइड से चलाते हुए इस तरीके से हमें रसगुल्लों को सेकना है। और काला जामुन बना रहे हैं तो डार्क कलर आने तक इसे सेकना है, काले हो जाएं हमारे रसगुल्ले, इतना हमें सेकना है इनको। फिर एक एक करके सारे रसगुल्लों को बाहर निकाल लेंगे कढ़ाई से इस तरीके से। और बचे हुए जितने भी रसगुल्ले हैं वो भी सारे हम कढ़ाई में एक एक करके डाल देंगे। एक एक से ही हम रसगुल्ले डालेंगे जिससे हमारे रसगुल्ले आपस में चिपकेंगे नहीं तो फटेंगे नहीं। एक एक करके हम सारे रसगुल्लों को इस तरीके से डाल देंगे और इन्हें भी सिकने तक बढ़िया से इंतज़ार करेंगे, धीमी धीमी आंच पे चलाते हुए साइड साइड से इसे और सेक लेंगे। तो चलिए देखते हैं, हमारी चाशनी भी बनके तैयार हो चुकी थी। अब मैं आपको दिखाऊंगी चाशनी में हमारे रसगुल्ले डालने के बाद कैसे बनके तैयार होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इधर मेरी चाशनी बिल्कुल अच्छे से बनके थोड़ी ठंडी सी हो चुकी है और रसगुल्ले तुरंत सेक के आएंगे कढ़ाई से, तुरंत ही हम इसमें चाशनी में डिप कर देंगे इनको। तो देखिए मैंने डाल दिए हैं रसगुल्ले, इन्हें कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए चाशनी के अंदर छोड़ देंगे, जिससे ये चाशनी को अच्छे से पी लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे चाशनी को अच्छे से। तो देखिए 10 से 15 मिनट के लिए हमें चाशनी में इनको छोड़ देना है, क्योंकि चाशनी भी गर्म है और रसगुल्ले भी हमारे गर्म हैं तो जल्दी से ये चाशनी को पी लेंगे। तो देखिए 10 से 15 मिनट के बाद क्या करना है, एक प्लेट में हमें रसगुल्लों को निकाल लेना है। जब हम रसगुल्ले बनाते हैं, जैसे आपने देखा होगा रेड कलर वाले जो रसगुल्ले हम बनाते हैं तो उनको चाशनी के अंदर ही डिप करके रखते हैं। और जो काले वाले रसगुल्ले हम बनाते हैं जिनको काला जामुन बोला जाता है, उनको ज़्यादा टाइम तक चाशनी के अंदर डिप करके नहीं रखा जाता है। उनको तुरंत ही जब वो चाशनी पी लेते हैं उनको बाहर निकाल लिया जाता है, इसलिए उनसे काला जामुन बोला जाता है। तो हम ऐसे ही चाशनी से इनको बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि इनकी डेकोरेट करना होता है इन्हें। आपने मार्केट में देखा होगा डब्बों में जब भी वो आते हैं तो उनके अंदर चाशनी अंदर से ही भरी रहती है, बाहर से कभी भी उनमें चाशनी नहीं आती है। और खाने में उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इनका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा था। आप देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। चलिए इनको अब हम डेकोरेट करते हैं। मेरे पास ये सिल्वर फॉइल थी, इससे मैंने डेकोरेट किया है। आपके पास हो तो कर लेना, नहीं तो आप कोई भी पिस्ता वगैरह से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। मेरे पास थी, रखी थी घर पे, तो मैंने डेकोरेट कर दिया है। बाकी देखने में और किसी को देने में अच्छे लगते हैं इस सिल्वर फॉइल से, तो आप कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी इनको एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक बार इस रेसिपी को आप भी बना के ज़रूर से ट्राई करना, आपको काफ़ी पसंद आएगी। मुझे विश्वास है कि सबको खूब पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो देखिए मेरे रसगुल्ले बिल्कुल बनके तैयार हो चुके हैं। चलिए अब मैं आपको इसे काट के दिखाती हूँ अंदर से कैसे बने हैं। आप सोच रहे होंगे कोई गुठली वुठली तो नहीं पड़ गई इसमें, या फिर टाइट तो नहीं है रसगुल्ले। तो देखिए आप अंदर से भी इनको देख सकते हैं, बिल्कुल इनने चाशनी अच्छे से पी रखी है और बिल्कुल एकदम से सॉफ्ट है, कोई भी अंदर से कड़ टाइट नहीं है। और बाहर से ऐसा लग रहा है ये टाइट से हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी टाइट नहीं है, ना ही गुठलियाँ पड़ी हैं ना ही फटे हैं। एकदम से परफेक्ट हमारे रसगुल्ले बनके तैयार हुए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी। रक्षाबंधन आने वाला है तो मिठाइयों की खूब सारी वीडियो अब आने वाली हैं, तो आप भी इसे रक्षाबंधन पर बना सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।